हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेक्टर डिफरेंशिएशन, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट एंड कर्ल, ये हम इसमें करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ 60 to 70 क्वेश्चन है, वो इसमें पूरे हो जाएंगे। ठीक है, वेक्टर आर इतना है और वेक्टर ए कांस्टेंट वेक्टर है, तो वेक्टर ए को हमने मान लिया a1i प्लस a2j प्लस a3k कांस्टेंट वेक्टर, जहाँ पर a1 a2 a3 कोई भी नंबर होगा, रियल नंबर। ठीक है, कर्ल आर क्रॉस ए निकालना है। तो कर्ल का मतलब क्या होता है, अगर हमें कर्ल वेक्टर ए बोलता तो इसका मतलब है डेल क्रॉस ए। कर्ल का मतलब है डेल क्रॉस, और डेल क्या होता है, डेल का मतलब होता है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। तो ये जो होता है इसे हम डेल ऑपरेटर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डेल ऑपरेटर कहते हैं। और ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आर क्रॉस ए निकालना पड़ेगा, क्योंकि आर क्रॉस ए क्या आता है, एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा। तो पहले आर क्रॉस ए निकालते हैं। आर क्रॉस ए अगर निकालेंगे तो आई जी के लिखना पड़ेगा। फिर आर में कौन है, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड लिखेंगे। फिर ए में कौन है, ए में ए वन ए टू ए थ्री है, तो ए में ए वन ए टू है ए थ्री है, तो वो लिखे जाएंगे। तो ए वन ए टू ए थ्री, ये हम आर क्रॉस ए निकाल लेते हैं। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, आई क्या आएगा, ए थ्री वाई माइनस ए टू जेड माइनस जे ए थ्री एक्स माइनस ए वन जेड प्लस के एक्स ए टू माइनस ए वन वाई। ठीक है, तो ये हमारा आर क्रॉस ए आया है। और अब हमें निकालना है कर्ल। अब हमें क्या निकालना है, ये जो कर्ल आर क्रॉस ए निकालना है, मतलब इसके साथ डेल क्रॉस आर क्रॉस ए निकालना है। और आर क्रॉस ए तो हम ये निकाल चुके हैं। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जब भी निकालना है तो आई जे के लिखो पहली बात। तो अब डेल में कौन कौन था, डेल में डेल भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। ये ऑपरेटर है, वेक्टर ऑपरेटर है, तो इसमें ये आएगा, ये है और ये है। तो आई जे के साथ में जो लिखे हुए हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, आर क्रॉस ए, भाई इसको जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, सेम वही काम करना है। एक वेक्टर है क्रॉस, दूसरा वेक्टर है, तो आई जे के लिखा, इसका मतलब डेल बाय डेल एक्स डेल बाय वाई डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड लिख देंगे। और आर क्रॉस ए का मतलब क्या हो जाएगा, आर क्रॉस ए में ये है आई के साथ, फिर जे के साथ कौन है, फिर के साथ कौन है, आई के साथ कौन है, ए थ्री वाई माइनस ए टू जेड, जे के साथ कौन है, माइनस दिस। तो इसे ऐसे लिख लो, माइनस के अंदर इंटू करके ही लिख लो, ए वन जेड माइनस ए थ्री एक्स, और के साथ कौन है, एक्स ए टू माइनस ए वन वाई। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट इसकी फाइंड कर लेंगे। तो कर्ल आर क्रॉस ए की वैल्यू ये आ जाएगी, आई दिस इस पे अप्लाई होगा, मतलब डेल बाय डेल वाई एक्स ए टू माइनस ए वन वाई, और माइनस इसके लिए डेल बाय डेल जेड ए वन जेड माइनस ए थ्री एक्स, फिर माइनस जे, तो क्या होगा ये इसके साथ, तो डेल बाय डेल एक्स, अभी मैं पूरा ही लिख करके दिखा रही हूँ क्योंकि शुरुआत के क्वेश्चन से। फिर माइनस दिस दिस डेल बाय डेल जेड ए थ्री वाई माइनस ए टू जेड प्लस के करेंगे तो दिस इंटू दिस, यानी डेल बाय डेल एक्स ए वन जेड माइनस ए थ्री एक्स माइनस दिस इंटू दिस, यानी डेल बाय डेल वाई ए थ्री वाई माइनस ए टू जेड। अब इस चीज़ को जब सॉल्व करोगे तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका होगा, तो क्या आएगा, इसका तो जीरो हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में इसका जीरो, क्योंकि y वाला इसके अंदर कुछ है नहीं। तो y के रिस्पेक्ट में सिर्फ इसका होगा माइनस ए वन, तो i बाहर लिखा माइनस ए वन। फिर माइनस z के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो इसका तो जीरो, क्योंकि x और a3 भी नंबर है, और ये क्या हो जाएगा, z के रिस्पेक्ट में सिर्फ z का होगा, तो a1 आएगा। तो यहाँ से आ गया माइनस टू ए वन आई। ठीक, फिर माइनस जे, x के रिस्पेक्ट में इसका करोगे तो सिर्फ a2 मिलेगा, माइनस जेड के रिस्पेक्ट में इसका करोगे तो माइनस ए टू मिलेगा, मतलब प्लस ए टू, प्लस के एक्स के रिस्पेक्ट में इसका करोगे तो माइनस ए थ्री, माइनस वाई के रिस्पेक्ट में इसका करोगे तो ए थ्री आएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं, माइनस कॉमन ले लो पूरे में से ही, तो टू आई टू ए वन आई कैप प्लस टू ए टू जे प्लस टू ए थ्री के, यहाँ से बल्कि टू भी पहले ही कॉमन ले लेते, तो ये ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, और ये क्या था हमारा, ये तो वेक्टर ए हमने माना था, तो माइनस टू वेक्टर ए। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस टू वेक्टर ए, यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ग्रेडियंट फाई एट अ पॉइंट टू द सरफेस फाई कांस्टेंट इज अ वेक्टर। इसने क्या बोल रखा है, देखो कि होता क्या है, एक तो हमारे पास होता है ग्रेडियंट, एक होता है हमारे पास डाइवर्जेंस, एक होता है हमारे पास कर्ल। तीनों में क्या है, डाइवर्जेंस में क्या होता है, डेल डॉट कोई भी एक वेक्टर, ठीक,
कर्ल में क्या होता है, डेल क्रॉस कोई भी एक वेक्टर, ठीक है, मतलब ये भी IJK में है, ये भी IJK में। ग्रेडियंट में क्या होता है, डेल फाई, डेल के बाद फाई, फाई क्या हो सकता है आपका, फाई होगा कोई भी एक सरफेस। सरफेस बोले तो जैसे हमने कोई स्फेयर लिया है तो स्फेयर की इक्वेशन होती है x² + y² + z² = a²। अगर उस स्फेयर की रेडियस a है और सेंटर उसका ओरिजिन पर है तो उस स्फेयर की इक्वेशन ये होती है। तो ये क्या है, स्फेयर, स्फेयर मान लो आप, बॉल मान लो एक, तो बॉल क्या है, एक स्फेयर टाइप ही है, तो उस बॉल की सरफेस की जो इक्वेशन है ये है, या फिर कोई सरफेस की इक्वेशन हमें ये दे रखी है, तो फाई = हम लिख सकते हैं x² + y² + z² - a²। तो ऐसे हम फाई बना लेते हैं, डेल फाई ग्रेडियंट ऑफ फाई, या फिर डेल फाई अगर आप निकालते हो, ग्रेडियंट ऑफ फाई या डेल फाई एक ही बात है, ये दोनों में से कोई भी चीज़ अगर आप निकालते हो तो फाई क्या होती है, कोई भी एक सरफेस होती है, ठीक है, वहाँ पर फाई जो होती है कोई भी सरफेस। इस सरफेस के ऊपर कोई भी परपेंडिकुलर, मान लो बॉल है, बॉल के ऊपर आपने एक पेन रख दिया बिल्कुल, तो बॉल के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर है वो कैसे निकालोगे, डेल फाई निकालोगे या फिर ग्रेडियंट फाई निकलता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट आता है वेक्टर के साथ डेल का, और कर्ल के साथ डेल का क्रॉस प्रोडक्ट आता है। कर्ल में डेल क्रॉस वेक्टर होता है, ग्रेडियंट में कोई भी स्केलर पॉइंट फंक्शन। स्केलर पॉइंट फंक्शन सिंपल सी बात मानना कि IJK उसमें नहीं होता है, ठीक है, इसमें IJK नहीं होगा। फाई मीन्स कोई भी सरफेस होगी, तो ग्रेडियंट फाई क्या डिनोट करता है, किसी भी सरफेस के ऊपर कोई भी परपेंडिकुलर, ठीक, यानी उसका जो नॉर्मल होगा। तो क्या है, ग्रेडियंट फाई किसी भी पॉइंट पर सरफेस का, ठीक है, क्या है, वेक्टर है, क्या होता है वो, नॉर्मल वेक्टर होता है टू द सरफेस। क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। ये इक्वेशन दे रखी है, फाई XYZ में कोई भी इक्वेशन इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, तो ये इक्वेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, वही चीज़ उसने बोल रखी है, तो नॉर्मल टू द सरफेस होता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा है हमें, एफ ये दे रखा है, डबल इंटीग्रेशन, यहाँ पर एस लिखा हुआ है तो सरफेस के लिए एफ ये इक्वल टू नहीं है, यहाँ पर डॉट होगा, F.n∠ds, जो भी हमारी एस सरफेस है उसका जो भी परपेंडिकुलर वेक्टर है वो n∠, है, जो भी हमारा सरफेस होगा उसके ऊपर जो भी हम परपेंडिकुलर रखेंगे वो n∠, है। तो ये सरफेस है, ये स्फेयर ही है कोई भी, तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालेंगे, n∠, पता चल गया, ग्रेडियंट फाई का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब जो सरफेस है उसका हमने नॉर्मल वेक्टर निकालना है, वो हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, ग्रेडियंट फाई, फाई वहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, और फिर हम उसकी हेल्प से n∠ निकालेंगे, क्योंकि n∠ नॉर्मल वेक्टर होता है और इसकी हेल्प से हम ग्रेडियंट फाई निकालते हैं, ठीक है। तो इतनी बात तो हमें समझ आई कि इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, और फिर f का n∠ के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, f का n∠ के साथ क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो पहले n देखते हैं हम n इसमें कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर जो हमें सरफेस दी गई है x² + y² + z² = 1 दी गई है, तो फाई हमारा हो जाएगा ये, फाई हमारा फिर हम ये मान लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू 1 था तो इस 1 को इधर लेके आए, फाई हम इसको मान लेंगे। n∠ क्या होता है, n∠ का मतलब है ग्रेडियंट ऑफ फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक, ये हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, या फिर डेल फाई अपॉन डेल फाई का मैग्नीट्यूड, इस ग्रेडियंट ऑफ फाई ही इसको पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर पहले हमें डेल फाई निकालना पड़ेगा, तो डेल फाई का मतलब है I∇/del⁡ प्लस J∇/del⁡ प्लस K∇/del⁡। ये मैंने क्या लिखा अभी फ़िलहाल, डेल की वैल्यू लिखी है, और इसके साथ फाई लिखना है, फाई का मतलब ये है x² + y² + z² - 1। अब क्या करना है, ये जो वैल्यू है एक बार तो इस जगह पे आएगी, फिर इस पे आएगी, फिर इस जगह पे आती है, तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये एक बार यहाँ आएगी, एक बार यहाँ आएगी, एक बार यहाँ, तो जब सॉल्व करोगे I∇/del⁡ x² + y² + z² - 1, तो क्या होगा, ये x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे, इन सबका 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं, इसका बचेगा I2x, ठीक। फिर ऐसे ही प्लस J∇/del⁡, इसका करोगे तो y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा, बाकी सबका 0, प्लस K∇/del⁡, ये पूरा, तो z के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ये भी 0, ये भी 0, फिर z² का 2z हो जाएगा और k∠, ठीक है। ये चीज़ यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, फिर del/del⁡ दिस, del/del⁡ दिस, del/del⁡ दिस सॉल्व करना है और ये लिख देना है। थोड़ा सा डायरेक्ट किया मैंने पर बता दिया कैसे किया। तो यहाँ से 2xi + yj + zk, ये हमारा क्या आ गया, वेक्टर, ये क्या आया, डेल फाई आया है। हमें क्या निकालना है, n∠, निकालना है, तो डेल फाई अपॉन उसका मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास अभी जो निकाला है हमने, डेल फाई निकाला है 2xi प्लस, या फिर इसे ऐसे ही रहने दो, 2xi + 2yj + 2zk, ठीक है। तो डेल फाई तो हमें पता चल गया है 2xi + 2yj + 2zk।
अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, आई के साथ कौन है 2x उसका स्क्वायर 4x स्क्वायर, जे के साथ कौन है 2y उसका स्क्वायर 4y स्क्वायर, फिर के साथ कौन है ये है इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 4 को मना के बाहर 2 आएगा तो ये मैंने ऐसे लिख दिया और 2 से फिर ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा xi प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमारे पास ये वैल्यू आती है फिलहाल। तो यहाँ से हमने इसका एन कैप तो निकाल लिया, एन कैप की वैल्यू जो आई है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आई है अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ये आई है। ठीक है, एन कैप की वैल्यू ये आ गई। फिर उसने एफ दे रखा है, एफ डॉट एन कैप डी एस करना है ना, एफ दे रखा है उसने इतना, तो एफ हमारा जो है वो है हमारा ए एक्स आई, क्वेश्चन बुक में ही देख लो अभी, एफ वाई जे प्लस सी जेड के, तो ये हमें दे रखा है उसने, ये दे रखा है और इन दोनों का क्या करना है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या होता है, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो ए एक्स इंटू एक्स हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, बी वाई इंटू वाई हो जाएगा बी वाई स्क्वायर, सी जेड इंटू जेड हो जाएगा सी जेड स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में आ रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाहर उसने कहा है डबल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को, और फिर यहाँ पर डी एस भी है, डी एस का मतलब है डी एक्स, डी एस हमें देखना पड़ेगा, अभी यहाँ पर डी एस है, डी एक्स को क्या लिखा जाएगा। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करने लगे तो थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर हम इसका यूज़ करने लगे तो क्वेश्चन पड़ेगा लेंदी। तो यहाँ से ये मतलब इसमें आपने ये सीख लिया, क्वेश्चन मैंने इसलिए इस तरीके से कराया ताकि आपको एक तो ये चीज़ निकालनी पता चल जाएगा कि किसी भी सरफेस का नॉर्मल वेक्टर एन कैप होता है कैसे निकालना है। ठीक, ये चीज़ पता चल गई। तो अगर इसको करेंगे तो ये थोड़ा सा लेंदी होगा, तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक और मेथड है। क्या हम करेंगे, एक थ्योरम होती है हमारे पास, उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं हम कौन सी थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, इसको भी सोचना पड़ेगा और फिर यहाँ पे लिमिट्स भी निकालनी पड़ेंगी और फिर बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन होगा। तो उससे बचने के लिए हम एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, क्या, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि डबल इंटीग्रेशन किसी भी सरफेस पर एफ डॉट एन कैप डी एस, यही चीज़ हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है। ये जो होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी। तो सिंपल अगर हम डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकाल लें तो वो तो बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए निकालना। और फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन, और हमें पता है कि ये जो सरफेस दे रखी है, ये जो यहाँ पर क्वेश्चन में सरफेस दी हुई है, ये जो सरफेस दे रखी है ये होती है स्फेयर की सरफेस। ठीक है, तो ये चीज़ अगर निकालनी है तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करो। दिस इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि हमने क्या किया, डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम एफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ। अब यहाँ पे आप सीखोगे कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ किसी भी फंक्शन का कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एफ तो हमें पता ही है कि एफ हम कैसे, एफ हमारा क्या है, एफ की जो वैल्यू है वो है ए एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस सी जेड के, ये हमारा एफ है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ कैसे निकालते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ एफ का मतलब है डेल डॉट एफ, डेल का मतलब आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड डॉट ए एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस सी जेड के। ठीक, अब क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई डॉट आई 1 हो जाता है, डेल बाय डेल एक्स ए एक्स आएगा प्लस डेल बाय डेल वाई जे डॉट जे 1 हो जाता है तो डेल बाय डेल वाई बी वाई आएगा प्लस के डॉट के 1 हो जाता है तो डेल बाय डेल जेड सी जेड हो जाएगा। तो x के ए तो कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ऐसे यहाँ पर b आएगा और ऐसे यहाँ पर c आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो a प्लस बी प्लस सी आ रही है, मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस, यानी ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रल, इसकी वैल्यू आई है a प्लस बी प्लस सी और dv का मतलब है dx dy और dz। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने सरफेस ली है वो कौन सी सरफेस ली है, वो ली गई है हमारी कौन सी सरफेस, स्फेयर। a प्लस बी प्लस सी तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है ना, a b c तो तीनों कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लिया तो यहाँ बचेगा वॉल्यूम इंटीग्रल, चाहे dv लिख लो चाहे dx dy dz लिखो। सरफेस ये है हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल, और सरफेस जो थी वो हमें पता था कि सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है, जो कि क्या है, एक स्फेयर है। और अगर स्फेयर हमें पता है तो क्या स्फेयर का वॉल्यूम है, ये चीज़ जो ट्रिपल इंटीग्रेशन से हमेशा वॉल्यूम निकलता है,
ठीक है, डबल इंटीग्रेशन से एरिया। तो जब हम ट्रिपल इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो किस सरफेस का निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं इस सरफेस का, स्फेयर का। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, आर क्यूब होता है। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर क्या होगा, जो ये 1 है 1 का स्क्वायर लिख दो। जो हमारे स्फेयर है उसकी इक्वेशन x² + y² + z² = r² होती है। आर जहाँ पर रेडियस होती है स्फेयर की, तो आर की वैल्यू यहाँ 1 हो गई, तो आर की वैल्यू 1, तो आर क्यूब तो हमारा 1 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा a + b + c, या फिर 4/3 पाई। इंटीग्रेशन से बच गए, जो बहुत बड़ा इंटीग्रेशन हमें करना पड़ता। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ने क्या किया, वो इंटीग्रेशन से हमें बचा दिया। तो 4/4 पाई/3 a + b + c, ये यहाँ पर वैल्यू आई है। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी दे रखा है क्या, ठीक है, कुछ और नहीं दे रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4/3 a + b + c। ठीक है, वो शुरू वाली चीज़ें मैंने इसलिए बताई ताकि आपको एक तो एन कैप पता चल गया कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट 5 और मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट 5। ठीक है, थोड़ा सा वहाँ से आइडिया निकल गया। लेकिन जब हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो उससे क्या हो जाता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें कहा है एफ ये है, वैल्यू ऑफ कर्ल ऑफ एफ एट दैट पॉइंट। तो कर्ल ऑफ एफ निकालना है। कर्ल ऑफ एफ का मतलब क्या है, डेल क्रॉस एफ। सीरीज में याद कर लेना, पहले ग्रेडियंट, फिर डाइवर्जेंस, फिर कर्ल। तो अगर आपको ये टॉपिक वेक्टर पूरा कंप्लीट पढ़ना होगा तो 250 रुपीज़ पेमेंट करके आप पढ़ सकते हो व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके। ठीक है, उसमें आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी पूरे वेक्टर की और नोट्स भी आपको पूरे वेक्टर के मिल जाएंगे अगर आपको बेसिक्स इसके अच्छे से नहीं पता है। जितने पॉसिबल यहाँ पर होता है मैं यहाँ पे बता ही देती हूँ। ठीक है, तो कर्ल ऑफ एफ क्या है, डेल क्रॉस एफ। डेल का मतलब पता ही है, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो आई जे के, डेल का मतलब डेल बाय डेल एक्स होता है, उसमें डेल बाय डेल वाई होता है और डेल बाय डेल जेड होता है। एफ में कौन है यहाँ पर, x² y, फिर y² z, फिर -z² x। फिर इसको सॉल्व करने के बाद x y z की जगह 1 2 3 रखना है, बाद में रखना है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे i, इसको करेंगे y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 0, पार्शियल डिफरेंशिएशन 0, z के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो कितना आएगा y²। तो ये क्या आ जाएगा हमारा -y² -j, तो x के रिस्पेक्ट में इसका आएगा -z², z के रिस्पेक्ट में इसका 0 प्लस k, x के रिस्पेक्ट में इसका 0, y के रिस्पेक्ट में इसका x²। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलती है -y² प्लस z² प्लस x² k। तो यहाँ पर हमें ये वैल्यू मिल गई। ये किसकी मिली, कर्ल ऑफ f की ये वैल्यू हमें मिल गई। 1 2 3 पर निकालनी है, तो मतलब 1 2 3 का मतलब है इस पॉइंट पर निकालिए, मतलब x की वैल्यू तो 1 रखो तो ये k हो गया, y की वैल्यू 2 रखो तो ये -4i हो गया, प्लस z की वैल्यू 3 रखनी है तो 9j। तो ये हो गया हमारा कर्ल ऑफ f की वैल्यू। यही हमसे वो पूछ रहा था। -4i ये रहा, प्लस 9j प्लस k, प्लस 9j प्लस k, तो प्लस 9j प्लस k है। ठीक है, एक मिनट, ऐसा तो कोई बन ही नहीं रहा है। इसमें तीनों पॉजिटिव, हमारा क्या आ रहा है +-4i प्लस 9j प्लस के, लास्ट के दोनों पॉजिटिव हैं, लास्ट के दोनों सेम साइन में तो नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, तो कुछ मिस्टेक हो गई है ज़रूर। ठीक है, -4i तो ठीक है, ये कितना है, प्लस में है, प्लस में है, माइनस में है, तो एक बार इसे चेक कर लेते हैं। तो ये करेंगे, इसका y के रिस्पेक्ट में 0, दिस तो माइनस आएगा, इसका करते हैं x के रिस्पेक्ट में -z², इसके रिस्पेक्ट में 0, इसका अब इसका करेंगे तो ये 0 आएगा, ये -x² आएगा, ये -x² आना था, तो यहाँ पर -x², तो यहाँ पर माइनस क्या आएगा, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस और 4 9 -1, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले कर्ल निकालना है, बाद में वैल्यू पुट करनी है। अगले क्वेश्चन में हमें कहा है कि आर की वैल्यू ये दे रखी है, एन कोई भी कांस्टेंट मतलब नंबर हो जाएगा, टी एक वेरिएबल है, यहाँ पर टी वेरिएबल है, एन कोई नंबर है, तो आर डॉट डी आर बाई डी टी निकालना है। ठीक है, आर डॉट डी आर बाई डी टी हम कैसे निकालेंगे, तो आर तो हमें दे रखा है, पहले डी आर बाई डी टी निकालते हैं, मतलब टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आई कैप तो आई कैप रहेगा, कॉस एन टी, कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो साइन एन टी, और एन टी का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, एन आएगा, तो एन इंटू में आ जाएगा माइनस। ठीक है, प्लस जे, साइन एन टी का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एन टी, और फिर एन टी का डिफ्रेंशिएशन एन आएगा साथ में। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डी आर बाई डी टी। अब आर डॉट डी आर बाई डी टी करना है। ठीक है, तो आर है हमारा आई कॉस एन टी प्लस जे साइन एन टी डॉट प्रोडक्ट माइनस एन साइन एन टी आई प्लस एन कॉस एन टी जे।
इनका डॉट प्रोडक्ट अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, आई डॉट आई होता है तो कॉस एन टी साइन एन टी और माइनस एन साइन एन टी कॉस एन टी, प्लस ये क्या हो जाएगा एन कॉस एन टी साइन एन टी, तो ये क्या हो जाती है, तो कैंसिल हो गया भाई, ये चीज़ और ये चीज़ तो सेम ही है, मैंने आगे पीछे करके लिख दिया, उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कॉस एन टी साइन एन टी कॉस एन टी साइन एन टी माइनस एन ए प्लस एन है, तो कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कण का वेग क्या है। कण का वेग का मतलब क्या होता है, कण का वेग अगर r जो होता है वो हमेशा पोजीशन को शो करेगा, तो r जो है पोजीशन को शो करता है, तो r होता है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। r पोजीशन को शो करता है तो हमेशा ये होता है, x की वैल्यू ये दी है e की पावर माइनस टी आई, y की वैल्यू दी है 2 cos t और z की वैल्यू दी है sin t। तो ये हमें पता चल गया, ये क्या आ गया हमारा वेक्टर r। तो जब हमें वेग निकालना होता है, वेलोसिटी निकालनी होती है, तो dr बाई dt जो होती है वो वेलोसिटी को शो करेगा। dr बाई dt किसको शो करता है, वेलोसिटी। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में। तो e की पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस टी और माइनस टी का दोबारा करोगे तो माइनस आई प्लस 2 cos t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन टी जे प्लस साइन टी का डिफरेंशिएशन cos t और फिर के। तो हमारा जो इसका वेग हो जाएगा ये माइनस ई की पावर माइनस टी आई, तो फर्स्ट ऑप्शन में है, फिर माइनस टू साइन टी प्लस कॉस टी के, तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका वेक्टर से रिलेटेड नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर नहीं करा रही हूँ इसी वजह से, ठीक है, क्योंकि अभी वेक्टर पे ही फोकस है, तो वही चीज़ हम करते हैं। अगला क्वेश्चन का है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम द वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो ये जो वेक्टर है, इस बार इसने आई जे के में ना लिख करके पॉइंट फॉर्म में लिख दिया वेक्टर को, जैसे हम ऑर्डर ट्रिपलेट में लिखा है इसने और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है M31, ये जो क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स के बराबर है, ठीक है। कहने का मतलब है इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बराबर है। तो A इंटू दिस वैक्टर प्लस B इंटू दिस वैक्टर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से हम कह सकते हैं कि अब M इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी, 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा a इंटू 2 प्लस b इंटू 1 और 1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से a इंटू 1 प्लस b इंटू 0। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे तो b की भी 1 आ जाएगी, a और b की वैल्यू 1 है तो ये दोनों वैल्यूज उठा करके इसमें रख देनी है, तो m की वैल्यू 5 आ जाएगी। m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 5, यानी सी ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये ऐसे कि लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना होता है। तो ये वेक्टर, इन दो वेक्टर का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है तो क्या करना है, जो वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोई नंबर इंटू फर्स्ट वेक्टर प्लस कोई दूसरा नंबर इंटू सेकंड वेक्टर, ऐसे ही करना होता है हमेशा, ठीक है। फिर से ग्रेडियंट ऑफ दिस कहा है हमसे, तो अगर हमें इसका ग्रेडियंट निकालना है तो हम कैसे करेंगे। अगर हमें ग्रेडियंट निकालना है तो ग्रेडियंट में क्या करते हैं, ग्रेडियंट का मतलब है डेल फाई, ग्रेडियंट का मतलब है डेल, और ये जो सरफेस दे रखी है इसका मतलब है फाई। तो डेल का मतलब है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, और इनटू में ये चीज़, ये क्या दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो ये चीज़ एक बार यहाँ आएगी तो x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो x के रिस्पेक्ट में इसका हो जाएगा 3x², इसका 0 इसका 0, इसका होगा माइनस 3yz, और साथ में कौन है i प्लस j। y के रिस्पेक्ट में इसका करोगे तो इसका हो जाएगा 3y², इसका होगा माइनस 3xz, इसका 0 इसका 0 प्लस k। z के रिस्पेक्ट में इसका करोगे तो इसका 0 इसका 0, इसका 3z² माइनस इसका हो जाएगा z का 1 तो 3xy। फिर एक्स वाई एज अगर z के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट की तरह समझे जाएंगे, सिर्फ z के रिस्पेक्ट में z का ही करना है। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y जो होगा y वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, बाकी सब कांस्टेंट की तरह। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है। तो ये आ जाएगा हमारा इसका f, ये दे रखा था ना f की वैल्यू ये है पूरी, तो ये हमारा f आ गया। तो ये तो उसने कहा है कि ग्रेडियंट ऑफ f निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो आया है f आया है, ठीक है, ये हमारा जो आया है f आ गया। तो उसके बाद पूछता है वो कि f सोलेनॉइडल है या फिर इरोटेशनल है, या दोनों है, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता शायद, देखते हैं। नन ऑफ द अबव। अगर सोलेनॉइडल होगा तो हम क्या करते हैं, सोलेनॉइडल का मतलब होता है, तो होता क्या है, किसी भी फंक्शन का अगर f वेक्टर कुछ दिया है तो अगर डाइवर्जेंस 0 हो जाए तो वो कहलाता है सोलेनॉइडल।
किसी भी फंक्शन का ये फंक्शन, पहले तो ग्रेडियंट ऑफ f निकालना है, ये चीज़ इसे सॉल्व करके हमारे पास f मिल गया है। अगर डेल डॉट f करते हैं वो 0 आता है तो सोलेनोइडल होगा, और अगर डेल क्रॉस f करने पर 0 आता है तो इररोटेशनल होगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, इररोटेशनल। ठीक, तो अब हम देखते हैं डेल डॉट f निकाल करके देखते हैं। डेल मतलब i डेल बाई डेल x प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। अगर हम ये करते हैं तो ये हमारा f है। ठीक है, तो ये 3x² माइनस 3yzi प्लस जे 3y² माइनस 3xz प्लस के 3z² माइनस 3xy। तो i डॉट i1 x डेल बाई डेल एक्स और साथ में ये i डॉट i1, तो डेल बाई डेल एक्स साथ में ये चीज़ और ये चीज़, जब x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 6x आएगा, प्लस j डॉट j1 हो जाता है क्योंकि बीच में डॉट है, j डॉट j1 हो जाता है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो डेल बाई डेल वाई और ये तो 6y, प्लस k डॉट k1 हो जाता है तो z के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन 6z, तो ये तो 0 आ ही नहीं रहा है, तो मतलब सोलेनोइडल तो है नहीं, तो ए ऑप्शन तो ख़त्म। अब इररोटेशनल चेक करने के लिए क्या करते हैं, कर्ल ऑफ f 0 हो जाता है। कर्ल ऑफ f का मतलब है डेल क्रॉस f अगर 0 आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, इररोटेशनल हो जाएगा। कर्ल निकालोगे तो i j k रखना है, फिर डेल में, डेल ऑपरेटर में ये चीज़ें यूज़ होती हैं, डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, और f में क्या होता है, f में ये है, फिर j के साथ k के साथ, तो i के साथ कौन है 3x² माइनस 3yz, फिर 3y² माइनस 3xz, फिर 3z² माइनस 3xy। ठीक है, ये हमने निकले। डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है i, y के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 3x मिलेगा, माइनस z के रिस्पेक्ट में इसका करोगे तो इसका 0, z के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y और x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे तो यहाँ पर माइनस 3x आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस 3x प्लस 3x हो जाएगा ये, फिर माइनस j, तो ये तो 0 हो गया, पहला ही पोर्शन 0। अब j के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो माइनस 3y मिलेगा, फिर माइनस, और इसके रिस्पेक्ट में z का करोगे तो ये माइनस 3y मिलेगा, तो प्लस 3y, ये भी 0। ऐसे ही अगला वाला निकालोगे, दिस इंटू दिस करोगे तो वो भी 0 आएगा, तो ये क्या आ जाता है, कर्ल ऑफ f इसका 0 आ जाता है। इसका मतलब जो हमारा ये f आया है वो इररोटेशनल होगा, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको पढ़ना होगा वेक्टर की कंप्लीट वीडियोस ताकि आपके इसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं जो आपको बेसिक्स नहीं आते हैं, तो आप 250 पेमेंट करके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना पहले उससे, उसमें आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी और इसके PDF नोट्स भी मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर आप ये वीडियोस जो चैनल पर चल रही है प्रैक्टिस की ये भी देख लोगे तो आपको बहुत फ़ायदा इन्हीं से मिल जाएगा। ठीक है, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस में करा रखे हैं। अ वेक्टर विच इज़ नॉर्मल टू द सरफेस, क्या करना है, वही नॉर्मल, किसी सरफेस का नॉर्मल यानी किसी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर या किसी सरफेस का नॉर्मल निकालना है तो हमेशा क्या निकालना था, ग्रेडियंट फाई। ग्रेडियंट फाई मतलब डेल फाई। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में ये चीज़ सिखा दी थी मैंने। तो क्या करेंगे, फाई ये है, फाई का मतलब हो जाएगा x² माइनस XY प्लस YZ माइनस 5। ठीक, अब क्या करना है, ग्रेडियंट फाई का मतलब है i डेल बाई डेल x प्लस j डेल बाई डेल y प्लस k डेल बाई डेल z, और फाई ये है। अब ये जो फाई होता है ना, इसमें x y z i j k नहीं होता क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, ये होता है स्केलर पॉइंट फंक्शन, ये होता है स्केलर पॉइंट फंक्शन। सीधी सीधी बात है, अब ये याद रखो इसमें i j k नहीं आता बस। ठीक है, क्योंकि ये सरफेस है तो ये जो वैल्यू है यहाँ आएगी, तो i डेल बाई डेल एक्स, ये सॉल्व करोगे इसका 2x हो जाएगा, फिर इसका माइनस वाई, इसका 0, इसका 0 प्लस j, ये चीज़ यहाँ भी आती है तो y के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 माइनस x प्लस z प्लस 0 प्लस k, z के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 0 y, तो हमारे पास ये चीज़ जो आ जाती है इसका नॉर्मल वेक्टर आ जाता है सरफेस का। तो बोल रहा था कि पॉइंट है, ये पिंट नहीं पॉइंट है, 1 2 3 1 2 3 पॉइंट पर, मतलब x y z की वैल्यू ये रखनी है, x y z, x की वैल्यू 1 i 2 माइनस y की वैल्यू 2 प्लस j, x की वैल्यू 1 z की वैल्यू 3 प्लस k y की वैल्यू 2, तो ये आएगा, ये तो 0 हो गया, 2j प्लस 2k आ जाएगा, 2j प्लस 2k, तो 2j प्लस 2k बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स का क्वेश्चन है, तो ये आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि जो नॉट करेक्ट फॉर अ कॉमन कैटेगरी की अगर आपको इक्वेशंस याद हो तो आप इसको आसानी से कर सकते हो।
तो जो ये वैल्यू है ये भी कॉमन कैटेगरी की होती है, ये भी कॉमन कैटेगरी के लिए ही यूज़ होती है, ये भी उसी के लिए यूज़ होती है, ये नहीं यूज़ होती है, तो सी ऑप्शन। इसमें सीधा देखना था तो इस वजह से मैंने बता दिया है, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन वेक्टर आर इक्वल टू 0 दे रखा है, तो एन की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन वेक्टर आर इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो जो वेक्टर आर होता है वो तो हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ इसका मतलब है डेल डॉट आर की पावर एन वेक्टर आर, ठीक। तो हम क्या करते हैं, डेल का मतलब तो आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, ठीक। और ये हमारा वेक्टर आर था, तो इसकी इंटू आर की पावर एन से कर दी, इसकी इंटू आर की पावर एन से कर दी, यहाँ पर आर की पावर एन शुरू में ही लिख लो। तो जब इसकी इंटू करोगे तो क्या आएगा, डॉट आर की पावर एन एक्स आई प्लस आर की पावर एन वाई जे प्लस आर की पावर एन जेड के, ये आ जाएगा। तो क्या होगा, आई डॉट आई वन, तो डेल बाय डेल एक्स और आर की पावर एन एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई आर की पावर एन वाई प्लस डेल बाय डेल जेड आर की पावर एन जेड, ऐसे ही तो आएगा। ये वैल्यू अब निकालनी है। तो ये जो है ना, ये आर जो है ये खुद में क्या है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है। ये जो आर है ये कांस्टेंट नहीं है, ये जो है खुद में ही क्या है, एक्स का फंक्शन है। तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पर डिफरेंशिएशन में यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, आर की पावर एन एज इट इज़ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स एज इट इज़ आर की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन इंटू आर की पावर एन माइनस 1 और फिर आर का एक्स के रिस्पेक्ट में डेल आर बाय डेल एक्स, आर का एक्स के रिस्पेक्ट में डेल आर बाय डेल एक्स। इसी तरीके से ये आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बस जहाँ पर आपने एक्स देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, जहाँ एक्स है वहाँ वाई है, तो ये चीज़ सेम करनी है। तो ये आर की पावर एन ही आएगा प्लस एक्स की जगह पे वाई लिख देंगे, डेल आर बाय डेल वाई प्लस ये भी सेम ही है, बस y की जगह z, मतलब तीनों का एक का कर लो, x की जगह y आ गया फिर z। तो ये हमने ये वाला पोर्शन जब हमने सॉल्व किया इतना आया, बस x की जगह y कर देना, फिर x की जगह z कर देना, r की पावर n प्लस z प्लस n इंटू सॉरी एक मिनट प्लस r की पावर n प्लस z n r की पावर n माइनस 1 डेल r बाय डेल z, ठीक है। तो ये हुआ इतना, तो हम यहाँ से देख सकते हैं ये और ये तो 3 हो गए, तो 3 इंटू आर की पावर एन, ये हो गया हमारे पास 3 इंटू आर की पावर एन प्लस इसको में से कुछ कॉमन आ रहा है, एन कॉमन है, आर की पावर आर माइनस 1 कॉमन, एन इंटू आर की पावर एन माइनस 1 कॉमन है इसमें से और इसमें से। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स इंटू डेल आर बाय डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल आर बाय डेल वाई प्लस जेड इंटू डेल आर बाय डेल जेड, ठीक है। तो ये 3 इंटू आर की पावर एन प्लस ये डेल आर बाय डेल एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा याद रखना एक्स अपॉन आर होती है, ये याद कर लो। डेल आर बाय डेल एक्स है तो उल्टा कर दो, एक्स अपॉन आर और डेल डेल हटा दो, ठीक। प्लस वाई, डेल आर बाय डेल वाई की जो वैल्यू होती है वाई बाय आर, जेड एज इट इज़ इसकी जो वैल्यू होगी जेड अपॉन आर कर दो। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, आप ऐसे याद कर लो तो आसान पड़ जाएगा एग्जाम के लिए। तो 3 इंटू आर की पावर एन प्लस एन इंटू आर की पावर एन माइनस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में आर, अपॉन में क्या आया है आर। और ये आर कोई वेक्टर नहीं है, ये सिंपल आर चल रहा था, आर वेक्टर ये था, ये इसमें वेक्टर नहीं लगा हुआ था, तो ये वाला आर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जब हमारे पास वेक्टर आर था तो वेक्टर आर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते थे तो क्या हो जाता था, इसके मैग्नीट्यूड को वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड को स्मॉल आर से शो करते हैं। तो ये जो आर है ना, ये वाला जो आर है जिसके ऊपर वेक्टर नहीं था, जिसकी आर की पावर एन बना रखी थी, तो वो इसका मैग्नीट्यूड ही था। तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू तो आर स्क्वायर हो गई और आर स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस चीज़ को मैं लिख सकती हूँ सिंपल आर। तो 3 इंटू आर की पावर एन प्लस एन इंटू आर की पावर एन माइनस 1, और ये सॉल्व होकर आर की पावर एन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर। या फिर आर की पावर एन कॉमन ले लो और एन प्लस 3, तो आर की पावर एन और एन प्लस 3, ठीक है। तो उसने कहा था हमें ये जो चीज़ हमने ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है, ये जो चीज़ हमने सॉल्व की है इसकी वैल्यू 0 भी उसने दे रखी है, तो यानी ये जो हमने निकाला है 0 है। अगर ये चीज़ 0 है तो ये भी 0 हो सकता है, ये भी, बट ये चीज़ तो 0 हो ही नहीं सकती क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। अगर ये 0 हुआ तो फिर
इसका क्या करोगे, है ना। तो यानी n+3 0 होगा, n+3 0 होगा तो n की वैल्यू क्या आएगी -3, यानी ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आएगी -3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई 1 1 1 पॉइंट पर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। हमें क्या निकालना है इस बार, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव पढ़ने से पहले आप ये चीज़ समझ लो एक कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है। कंपोनेंट ऑफ डेल फाई आपको पता है ग्रेडियंट फाई निकालना है किसी भी एक वेक्टर की डायरेक्शन में। कोई वेक्टर ए है उसकी डायरेक्शन में डेल फाई अगर निकालना है, उसका कंपोनेंट अगर निकालना है तो वो क्या होता है डेल फाई डॉट ए कैप। बस यही क्या होता है हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में। तो डेल फाई डॉट ए कैप हम यहाँ पर निकालेंगे। सिंपल, फाई सरफेस होती है तो डेल फाई डॉट ए कैप हमने यहाँ निकालना है। तो हम अब क्या करेंगे क्वेश्चन में, तो यहाँ पर क्या है, फाई तो हमें दे रखा है, क्या निकालना है डेल फाई डॉट ए कैप। ठीक है, ए कैप का मतलब है, ए कैप का मतलब होता है वेक्टर ए अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए यानी यूनिट वेक्टर, वेक्टर जब ये कैप लगती है तो यूनिट वेक्टर होता है वो। तो डेल फाई निकालते हैं, डेल फाई मतलब आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। फाई का ये वैल्यू दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये जो चीज़ है यहाँ आएगी एक बारी, तो आई एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, यहाँ वाई मिलेगा यहाँ जेड मिलेगा, तो वाई प्लस जेड ये 0 प्लस जे वाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एक्स प्लस जेड मिलेगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन 0 प्लस के जेड के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये मिलेगा हमें, जेड के रिस्पेक्ट में करना है ना, यहाँ से मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, वाई प्लस एक्स मिलेगा, ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, तो ये हमने निकाला है, ये वैल्यू तो हमने निकाली है, ए कैप निकालना है। ए का मतलब है वो वाला वेक्टर जिसकी डायरेक्शन में हमें निकाला है, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, मतलब वेक्टर ए ये है। तो वेक्टर ए हमें दे रखा है, ठीक है, वेक्टर ए दे रखा है ये, इसकी वैल्यू ये है। तो डॉट प्रोडक्ट करना है इसके साथ, भाई ये जो डेल फाई निकालना है डॉट प्रोडक्ट ए कैप यानी यूनिट वेक्टर का। तो जो भी ये वेक्टर दे रखा है आई माइनस जे प्लस 2k, आई माइनस जे प्लस 2k, इसको इसके मैग्नीट्यूड को इसके नीचे रख दो, मतलब ये वेक्टर रखो इसके नीचे इसका मैग्नीट्यूड 1 + 1 + 4 √6। तो आई डॉट आई 1 तो वाई प्लस जे मिलेगा सिर्फ, जे डॉट जे 1 तो एक्स प्लस जेड इंटू -1 माइनस एक्स माइनस जेड प्लस के डॉट 2k, कितना के डॉट के कितना होता है 1, तो 2 इंटू वाई प्लस 2 इंटू एक्स अपॉन में √6। तो x से x कैंसिल तो नहीं हुआ, z से z कैंसिल हो गया है, 2y y 3y हो गया, 2x माइनस एक्स एक्स हो गया अपॉन में √6। तो 3y प्लस एक्स अपॉन में √6। अब उसने कहा है इस पॉइंट पर निकालना है 1 1 1 पॉइंट पर, पॉइंट भी उसने क्या रखा है 1 1 1 पॉइंट। तो 1 1 1 मतलब x y z तीनों 1 रखे हैं, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 रखेंगे तो 4/√6। तो 4/√6 भी किसी में नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो 4/√6 भी हमें किसी में नहीं मिल रहा है। आंसर क्या आया 4/√6 या फिर 4/√6 इंटू √6, ऊपर नीचे √6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/√6 इंटू 6 या फिर 2/3√6, 2√6/3 ये आंसर आएगा। बट ऑप्शन में ये नहीं है, ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि बुक में गलती है, यहाँ पर तो लिखा हुआ है 2 नहीं है और यहाँ पर 2 है। अगर आप यहाँ पर 2 यूज़ करोगे, अगर ये 2 यहाँ पर आप यूज़ करोगे तो आपका आंसर सही आएगा। इसमें ऑप्शन बी दे रखा है तो आप चेक करके देख लेना, ठीक है। ये काम मैंने इंग्लिश वाला पढ़ करके सॉल्व किया है तो ऑप्शन में आंसर नहीं मिला। इसमें क्वेश्चन में यहाँ पे 2 है यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पर आप 2 करना और फिर जैसे क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है खुद सॉल्व करके देखना, बी ऑप्शन आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है।